फायर्स में एमटीएफ आप कैसे कर सकते हैं, क्या उस पे इंटरेस्ट रेट होता है, कितने उसके चार्जेस होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप उसे प्लेज करते हैं, ये सारा पूरा डिटेल में वीडियो में आज मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं फायर्स की ऐप पे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी दो स्पेसिफिकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। पहला जिसे हम बोलते हैं DDPI, ये आपका जो है वो एनेबल होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे जो ये पोर्टफोलियो वाला लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि आपका DDPI एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरे केस में आप देख सकते हैं कि DDPI एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। अगर आपके केस में नहीं होगा तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप वहाँ से एक्टिवेट करें। ये पहली स्टेप है जो आपकी MTF के लिए ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और जब उस ट्रेड से एग्जिट होगा तो आपके शेयर अनप्लेज किए जाते हैं। DDPI के थ्रू आप अपने ब्रोकर को ये परमिशन देते हैं कि वो जो भी उनका डिपॉजिटरी है CDSL या NSDL वहाँ से शेयर निकाल के बेच पाए जब भी ज़रूरत हो। तो ये आपको जो है सबसे पहले आपको ये एक्टिवेट करना है, दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड नंबर जो चीज़ है वो है कि आपको MTF को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये नीचे जो सेक्शन है यहाँ पे हम जाते हैं ये प्रोडक्ट में, और यहाँ पे हम जो है ये आपको यहाँ पे MTF का सेक्शन दिखाई देगा, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे मेरे केस में देख सकते हैं कि मेरे केस में MTF जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर आपके केस में वो एक्टिवेटेड नहीं है तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये जो पेज का URL है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा। तो अगर आपके केस में एक्टिवेटेड नहीं है तो आप किसी भी शेयर को खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह का नीचे ये सेक्शन आता है, आप इस सेक्शन पे जो है क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पे लेके आएगा। जैसे यहाँ ये मेरी स्क्रीन पे अभी जो पेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। जब आपके केस में एक्टिवेटेड नहीं होगा तो इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो आपको इसको यहाँ पे कन्फर्म करके और एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको एक OTP आएगा, तो सबसे पहले आपने उस OTP से वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ देखेंगे आपका DDPI भी एक्टिवेटेड होना चाहिए पहले, फिर ये OTP से वेरीफाइड होगा और फिर आपकी जो है MTF को एक्टिवेट करने की जो है वो रिक्वायरमेंट चली जाएगी। नॉर्मली 24 घंटा बोलते हैं, मगर अगर दिन के समय में अगर आप कर रहे हैं तो 2-2.5 घंटे में ये नॉर्मली एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है आपकी सेकेंड कंडीशन। अब ये दो कंडीशन जब मीट हो रही हैं तब आप MTF का ट्रेड ले सकते हैं। मगर MTF का ट्रेड होता क्या है अब हम ये समझते हैं। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 900 से ज़्यादा जो सारी इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, उन सब में आप ये ट्रेड ले सकते हैं और ये आपको 4x तक का आपको जो है वो लेवरेज देता है, या जिसे आप लोग मार्जिन बोलते हैं, वो आपको मार्जिन देता है आपका ब्रोकर यानी फायर्स। आपको जो है वो एक तरह से लोन पर कुछ अमाउंट देता है जिससे आप होल्डिंग वाले शेयर यानी कि कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए आप होल्ड कर पाएं। तो उसके लिए आपसे एक इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है और वो इंटरेस्ट जो है वो है 0.0493%। यानी आप ऐसा कोई ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए जहां पर आपने कुछ अमाउंट डाला और ब्रोकर ने कुछ अमाउंट डाला, तो ये सेल्फ अमाउंट आपने डाला ब्रोकर ने, और ब्रोकर ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है ब्रोकर से डाला, यानी आपने X अमाउंट डाला, ब्रोकर ने 4x डाला और वो 4x जो है वो 1 लाख बना। तो इस पर आपको हर दिन का 0.0493% यानी कि हर दिन का 1 लाख पर 49 रुपीज़ 30 पैसा आपको हर दिन का जो है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं ब्रोकर से MTF के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। अब ट्रेड लेना कैसे है, तो किन किन शेयर में ले सकते हैं पहले हम ये बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रोडक्ट में जाके जो हमारा MTF वाला सेक्शन था उसमें हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको टॉप में लिस्ट ऑफ शेयर्स दिख जाएंगे कि यहाँ कौन कौन से शेयर में आप अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस किस शेयर में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ से कोई भी मैं कोई रेंडमली एक कोई शेयर उठाता हूँ, लेट्स से क्या है ये यस बैंक। अच्छा, इस पर इससे पहले इस पर कितना लेवरेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए। तो आप किस शेयर पर कितना लेवरेज ले सकते हैं। जैसे ये टाटा गोल्ड पे आप 3x का यानी 3 गुना लेवरेज ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 300 रुपये का जो है वो लेवरेज मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी पर आपको 2x दिखाई देगा और किसी पर अप टू आपको जो है वो 4x भी मिलेगा। जैसे ये देखिए,
ये से जो है इस पे आपको 4x का लेवरेज मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको इसी में ट्रेड लेना है, तो इसमें हमको पता लग गया कि पहली बात तो हमको 4x जो है वो इस पे लेवरेज मिलेगा। और हम नॉर्मली ये जो बाय वाला बटन है, जो नॉर्मल हमारा ऐसा स्टैंडर्ड ट्रेड होता है, वही लेने जाते हैं। तब हमको अगर हमारा MTF एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे हमको ये MTF वाला सेक्शन मिलेगा। नॉर्मली आप या तो इंट्राडे में या ओवरनाइट में या GDT में या स्मार्ट में आते हैं, तो अगर आपका MTF एक्टिवेटेड है तो ये MTF आपको यहाँ सेक्शन मिलेगा, इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेम जैसे आप नॉर्मल ट्रेड लेते हैं, आप अपनी क्वांटिटी लिखेंगे, उसके लिए जो आप प्राइस देना चाहते हैं आप वो लिखेंगे, मार्केट प्राइस पे आप लेना चाहते हैं या आप ट्रिगर प्राइस पे लेना चाहते हैं, जो भी आप डालना चाहें। तो जैसे मैं मार्केट प्राइस पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है ये बोल रहा है कि आप इसको MTF की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के साथ खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप नॉर्मल खरीदने जाएंगे तो आपको 18 रुपये 19 पैसे लगेंगे, राइट। लेकिन जब आप इसी तरह से मार्जिन पे खरीदेंगे तो आपको 4x मार्जिन आपको मिल रहा है। तो यानी आपको सिर्फ 4 रुपये 54 पैसे ही आपको देने हैं। बाकी का जो पैसा है इतने अमाउंट में से इतना आपको देना है और बाकी का MTF जो है वो आपको देगा। तो इसी तरह से हम एक और कोई सैम्पल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ जहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा जो है बड़ा हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक का। हम ये ETF, ये शेयर्स में ही नहीं ETF में भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है कई सारों में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमको 3x का मार्जिन मिल रहा है और इस समय हमारा प्राइस जो चल रहा है 53.14। तब हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे बाय पे क्लिक करते हैं और हम मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 1 की बजाय 10 लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करके मैं 10 क्वांटिटी कर रहा हूँ और ये मेरा प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं कि 53.16। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 531.60 रुपीज़ का मेरा टोटल ट्रेड साइज है। लेकिन उसके लिए मुझे जो पैसा देना है वो है 143.62, यानी मुझे 3.7x का लेवरेज मिल रहा है। तो मैं सिर्फ इतना सा रुपए दे रहा हूं। तो अगर मेरे पास 531 रुपए होते तो मैं 3 गुना से ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले पाता इसमें से। तो बेनिफिट इसका ये होता है कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं आपके अकाउंट में तो भी आप 3000 से 4000 रुपये तक का आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी 3000 मतलब 3x और 4000 मतलब 4x का आपको जो है वो लेवरेज मिल जाता है। अब इसमें होगा क्या, अब मान लीजिए आपने ये ट्रेड लिया है जो कि मैंने आपको बताया कि 531 रुपये 60 पैसे का है टोटल ट्रेड, इसमें से इतना आपने दिया। तो दिस माइनस दिस जो अमाउंट है वो आपका MTF माना जाएगा, यानी उतने का आप लोन ले रहे हैं और उस पर आपको दिन का 0.0493% जो है वो आपको उस पर हर दिन का आपको ब्याज लगेगा। तो ये तो जो है ये पहली चीज होगी। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपको ये बाय करके भी मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये मेरा ऑर्डर जो है, ओके यहां पे भी दिखा रहा है। तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटेड हो गया है आपके सामने और ये अभी मैंने एग्जीक्यूट किया है, MTF के थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। इसके सारे डिटेल भी आपको जो है वो देखने हैं तो नीचे देख सकते हैं। और अभी उसका क्या स्टेटस है, आप ये पोजीशन वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ऑल में आपको सारे दिखते हैं। अगर आपको सिर्फ MTF का देखना है तो ये MTF वाले पे आप क्लिक करके पूरा MTF का देख सकते हैं कि आपने किस प्राइस में बाय किया है, किस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि आप एक दिन होल्ड करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मैंने बताया वो हर दिन का आपको उतना इंटरेस्ट लगता है। अब चाहे आप इसे 1 दिन होल्ड करें, 10 दिन होल्ड करें, चाहे आप कितना लंबा होल्ड करें। फायर्स आपके अकाउंट पर 10 लाख रुपए तक की MTF ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है। तो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 2-3 लाख रुपए हैं तो आप वो उस अमाउंट से बहुत ज़्यादा बड़ा आप होल्डिंग वाले शेयर खरीद सकते हैं। ये पहली बात। चार्जेस की बात करें तो अदर देन इंटरेस्ट, हम इस पेज पे आते हैं देखिए। तो क्योंकि ये इक्विटी का ट्रेड है तो उसमें आपको 20 रुपये या 0.3% दोनों में से जो कम है वो आपके एक तो वो चार्जेस लगते हैं। तो मैक्सिमम आपका जो ब्रोकरेज लगता है वो आपका ट्रेड में 20 रुपये लगता है। और उसके बाद आपके 2 एडिशनल जो चार्ज लगते हैं। एक तो जब आप शेयर को खरीदते हैं तो पहले क्या होता था, पहले 4 बजे से 9 बजे के बीच में आपको प्लेज करना पड़ता था। अब वो प्लेज ऑटोमेटिक हो जाता है और आपको मैनुअली प्लेज नहीं करना पड़ता है।
जब वो प्लेज होता है तब आपको 12 रुपए का एक्सपेंस लगता है, चाहे वो आपका 1 शेयर हो, 10 शेयर हो, 100 शेयर हो, लाख शेयर हो, फर्क नहीं पड़ता। 12 रुपए आपके प्लेज करते समय लगेंगे और 12 रुपए आपके अनप्लेज करते समय लगेंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझे होंगे कि आप फायर्स में किस तरह से एमटीएफ को चालू कर सकते हैं, किस तरह से एमटीएफ का ट्रेड ले सकते हैं और क्या क्या उसमें आपके चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व हैं। अगर और कोई भी क्वेश्चन हो आपके फायर्स के एमटीएफ के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।